कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा सपना वही होता है जिसमें वो खुद को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगे। और ऐसी ही एक कहानी है टाइटैनिक की। वो जहाज जिसे कहा गया था जिसे भगवान भी नहीं डुबो सकता, पर समंदर ने दिखा दिया कि प्रकृति के आगे कोई ताज नहीं टिकता। साल था 1909। इंग्लैंड के शहर बेलफास्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो आने वाले 100 सालों तक इतिहास में दर्ज होने वाला था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाने का फैसला किया, RMS टाइटैनिक। 3 साल की मेहनत, हजारों मजदूरों की पसीना भरी रातें और तकनीक का कमाल। आखिरकार 1912 में वो दिन आया जब यह लोहे का महल समंदर में उतरने को तैयार हुआ। टाइटैनिक को बनाया गया था लग्जरी और सुरक्षा दोनों का प्रतीक बनाकर। इसमें 16 वाटर टाइट चैम्बर थे, यानी अगर जहाज का कोई हिस्सा पानी में भी चला जाए तो बाकी हिस्सा सुरक्षित रह सके। इंजीनियरों ने दावा किया कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, और यही से शुरू हुआ अनसिंकेबल शिप का मिथक। टाइटैनिक की लंबाई थी 880 फीट, ऊंचाई लगभग 175 फीट और वजन 46,000 टन से ज्यादा। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि चलता फिरता तैरता हुआ महल था। इसकी पहली क्लास इतनी आलीशान थी कि उसे देखकर कोई भी कह देता, अगर स्वर्ग जमीन पर है तो यही है। 10 अप्रैल 1912 को सुबह 9 बजे इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। मंजिल न्यूयॉर्क, अमेरिका। कुल सवार थे 2220 लोग, अमीर व्यापारी, आम मजदूर, बच्चे और सपनों से भरे परिवार। पहले क्लास के यात्री सोने चांदी की प्लेटों में खाना खाते थे। भव्य डाइनिंग हॉल में ऑर्केस्ट्रा की धुनें गूंजती थीं। लोग नाचते, हंसते और सोचते, हम दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाज पर हैं। पर किसे पता था कि किस्मत ने एक और कहानी लिख रखी है। यात्रा के पहले 3 दिन बिल्कुल शांत बीते। मौसम साफ था और जहाज बिना किसी रुकावट के अपनी राह पर था। लोग जहाज की बालकनी से समंदर का नजारा लेते, रात को तारों की चादर के नीचे कहानियां सुनते। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जैसे किसी सपने में हो। पर उसी बीच 13 अप्रैल को टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटरों को कुछ चेतावनी संदेश मिलने लगे। पास के जहाजों ने बताया कि आगे के इलाके में बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग्स तैर रहे हैं। लेकिन उस समय इन चेतावनियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि सबको भरोसा था टाइटैनिक डूब नहीं सकता। 14 अप्रैल की शाम को सूरज ढलते ही समुद्र पर एक सन्नाटा छा गया। हवा और ठंडी हो गई और रात असामान्य रूप से साफ थी, इतनी साफ कि आसमान के तारे मानो समुद्र में झिलमिला रहे हों। लेकिन इसी शांति के नीचे खतरा मंडरा रहा था। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं की गई। वो लगभग 22 नॉट्स की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कई यात्री डेक पर खड़े थे, हवा में हाथ फेंकते, एक दूसरे की बातें सुनते और ये सोचते कि आज की रात यादगार होगी। वही कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपने कैप्टन ब्रिज पर खड़े थे। उनके अनुभव ने उन्हें हमेशा सावधान रखा, लेकिन आत्मविश्वास भी था कि टाइटैनिक सच में डूब नहीं सकता। इस जहाज में कई यात्रियों की अनकही कहानियां थीं, जैसे डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, जो टाइटैनिक का निर्माण कर चुके थे। वे खुद जहाज की सेवा में सवार थे। हर गलियारे, हर कमरा देखकर ये सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ परफेक्ट है। वही कुछ प्रवासी परिवार जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करने जा रहे थे, सपने और उम्मीदों के साथ जहाज में सवार थे। पहले क्लास के यात्री भव्य भोजन में लिप्त थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं डेक पर हवा खा रही थीं और पुरुष व्यापार के नए अवसरों की कल्पना में व्यस्त थे। हर कोई ये सोच रहा था कि ये यात्रा उनके जीवन की सबसे सुरक्षित और आरामदायक यात्रा होगी। पर कहानी हमेशा उतनी सरल नहीं होती। जैसे ही रात गहरी हुई, समुद्र के ठंडे पानी में कहीं गुप्त खतरा छुपा था। लोगों की हंसी और मस्ती के बीच समंदर ने अपनी ठंडी बाहें फैलानी शुरू कर दी। 14 अप्रैल 1912 की रात समंदर पर अंधेरा और ठंड छा चुकी थी, लेकिन अब उसका सामना आने वाली सबसे बड़ी त्रासदी से होने वाला था।
रात के 11:40 रेडियो ऑपरेटरों ने अंतिम चेतावनी भेजी, आगे आइसबर्ग, सावधान। लेकिन जहाज की रफ्तार तेज थी। कहते हैं कभी कभी घमंड हमें सच से अंधा कर देता है। टाइटैनिक पर सवार सभी लोग सोच रहे थे कुछ भी नहीं होगा, हमारे जहाज के साथ सब सुरक्षित है। और फिर एक विशाल बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। आइसबर्ग जहाज के दाएं हिस्से से टकराया। सिर्फ कुछ सेकंड की टक्कर, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि जहाज के 6 चैम्बर फट गए। पानी अंदर आने लगा। वही कई यात्री डेक पर थे और उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। कैप्टन स्मिथ तुरंत मोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। लोग अब धीरे धीरे महसूस करने लगे कि ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है। अमीर और गरीब, हर कोई असमंजस में था। पहले क्लास के लोग शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरे और तीसरे क्लास के यात्रियों में डर और भगदड़ मचने लगी। लाइफ बोट्स निकालने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन टाइटैनिक में केवल 20 नावें थी, जबकि यात्रियों की संख्या थी 2224 से अधिक। महिलाओं और बच्चों को पहले कर्मचारियों ने आदेश दिया, लेकिन यह असंभव लग रहा था कि सबको बचाया जा सके। तभी जहाज में संगीतकारों का ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ। वे आखिरी सांस तक गा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा, अगर जहाज डूबेगा तो संगीत के साथ। उनके गीत और साज धुन रात की ठंड में एक आश्चर्यजनक साहस और मानवता का प्रतीक बने। समंदर में पानी तेजी से अंदर आ रहा था। पहले चैम्बर से लेकर छठे तक पानी फैल गया। लोग नावों में चढ़ने के लिए दौड़ रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार को छोड़कर साहस दिखा रहे थे, तो कुछ पूरी तरह घबराकर डर के मारे रो रहे थे। यह रात इंसानी भावना और साहस की परीक्षा थी। कुछ लोगों ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर दूसरों की मदद की, जबकि कुछ लोग पैनिक में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। टाइटैनिक की विशालता और उसकी शान उस रात भी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वह केवल लकड़ी और लोहे का ढांचा बन चुका था, जो मानव की उम्मीदों को तोड़ने वाला था। सहारा देने वाले क्रू मेंबर और यात्रियों की कोशिशें उस त्रासदी को कम करने के लिए असफल लग रही थी। समुद्र के पानी में ठंड बहुत ज्यादा थी। जो लोग बाहर फंसे, उनकी हालत गंभीर हो रही थी। और फिर धीरे धीरे 12:10 के आसपास कुछ यात्री जो डेक पर थे, उन्होंने महसूस किया कि टाइटैनिक की नाक धीरे धीरे डूब रही है। अब अपने जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे। हवा और ठंड का एहसास हर जगह था, और जहाज की विशालता अब एक भयानक मौत का प्रतीक बन गई थी। और संगीतकारों की धुनें, यात्रियों की चीखें और समुद्र की लहरें, इन सब ने मिलकर एक ऐसा दृश्य रचा जो इतिहास में अमर हो गया। किसी ने कहा, समंदर की ठंडी बाहें अब सभी को अपने में समेट लेंगी। कुछ लोग नावों में सवार हो गए, लेकिन कई अन्य लोग समुद्र के ठंडे पानी में फंस गए। उनके हाथ, पैर और चेहरों पर डर और अंधविश्वास का मिश्रण था। समंदर ने दिखा दिया कि इंसान कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति के सामने हमेशा छोटा है। रात के 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र की गहराइयों में समा गया। लगभग 1500 लोग डूब गए, सिर्फ 706 लोग बच सके। जो लोग बच गए, उन्हें बाद में कारपाथिया जहाज ने रेस्क्यू किया। यह रात मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में दर्ज हो गई। टाइटैनिक अब केवल लोहे का ढांचा नहीं रहा, बल्कि इंसान की घमंड, उम्मीद और साहस का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे संगीत और लहरों की आवाज कम होती है। टाइटैनिक ने दुनिया को यह सिखा दिया, हम जितना भी आगे बढ़े, प्रकृति की शक्ति हमेशा हमारे ऊपर है। और कभी कभी सबसे चमकदार सपने भी समुद्र की गहराइयों में डूब सकते हैं। रात के उस भयानक हादसे के बाद टाइटैनिक केवल समुद्र की गहराइयों में अपना स्थान बन गया। 1500 से अधिक लोगों की जिंदगी खो गई और केवल 706 लोग बच सके। लेकिन यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं थी, यह इंसान के अहंकार, सपनों और उम्मीदों की कहानी थी। कैसे हम खुद को प्रकृति से बड़ा समझते हैं और कैसे वही प्रकृति हमें एक पल में सब कुछ याद दिला देती है। सहायता और साहस की कहानियां उस रात बनी। संगीतकार जिन्होंने आखिरी तक गाया, लाइफ बोट में सवार लोग जिन्होंने दूसरों को बचाया,
और जो लोग अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे थे, ये सभी आज भी याद किए जाते हैं। टाइटैनिक की डूबने की घटना ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण सबक दिए। पहला, सुरक्षा की महत्वपूर्णता। इस हादसे के बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा नियमों में बदलाव हुआ। लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाई गई और रेडियो चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाने लगा। दूसरा, मानवता और साहस। कई लोग अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद में जुटे। ये हमें सिखाता है कि संकट की घड़ी में इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, प्रकृति के आगे इंसान का विनम्रता। भले ही हम तकनीक और विज्ञान में कितने भी आगे बढ़ जाएं, समंदर और प्राकृतिक शक्तियां हमेशा मानव से बड़ी रहेंगी। टाइटैनिक का डूबना यही याद दिलाता है कि हमारे सपने और अहंकार कभी कभी हमें भारी पड़ सकते हैं। आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में टाइटैनिक के अवशेष पड़े हैं, जैसे सोते हुए दैत्य की हड्डियां। डाइविंग और खोज करने वाले लोग कहते हैं, जब आप वहां जाते हैं तो महसूस होता है इतिहास, दर्द और साहस सब एक साथ मौजूद है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं रहा, वह मानव इतिहास में एक चेतावनी बन गया। एक कहानी जो हमें बताती है कि सपनों का पीछा करना ठीक है, लेकिन अहंकार और आत्मविश्वास की सीमा समझना जरूरी है। यात्रियों की यादें, उनके सपने, उनकी हिम्मत और उनकी त्रासदी आज भी हमें समंदर की गहराइयों से विस्पर करती है। इंसान, कभी मत भूलो कि कुछ चीजें केवल मेरी हैं। इस हादसे के बाद दुनिया ने समुद्री सुरक्षा में कई सुधार किए और यात्रियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य कर दिया गया। टाइटैनिक की त्रासदी ने यह साबित किया कि हम चाहे जितना भी तैयार हो जाएं, प्रकृति की शक्ति हमेशा हमारे लिए चेतावनी बनेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक है साहस, मानवता और उम्मीद। किसी भी विपत्ति में इंसान की हिम्मत और दूसरों के लिए बलिदान सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। टाइटैनिक की रात में ये मूल्य चमक कर सामने आए। समंदर में डूबे जहाज के अवशेष और उनकी यादें आज भी हमसे कहते हैं, सपनों का पीछा करो लेकिन विनम्र रहो। उम्मीद मत खो लेकिन प्रकृति का सम्मान करना सीखो। और जब संकट आए, मानवता को मत भूलो। धीरे धीरे संगीत और लहरों की आवाज कम होती है। टाइटैनिक की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी शिक्षा, साहस और चेतावनी हमेशा जीवित रहेगी। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवन की सीख है, जिसे हम सभी को याद रखना चाहिए।